हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पर्सनल लोन सेटलमेंट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपके साथ क्या कर सकती है, या बैंक को आपने जो चेक दिए थे पर्सनल लोन लेते टाइम पे तो उस पर क्या हो सकता है मेरे पास, या केस कर दिया जाएगा या मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो मेरा सेपरेट चैनल भी है जो एक्सपर्ट आर पे इन्फॉर्मेशन करके, वहाँ पर भी मैं जो है सेटलमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता ही रहता हूँ, लेकिन ये जो चैनल है वो पूरा प्रॉपर सेटलमेंट से रिलेटेड ही है। जहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि पर्सनल लोन का अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपने एक बैंक से लिया हो, दो बैंक से लिया हो, चाहे वो 4 लाख का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो एक्चुअल में आपके साथ क्या हो सकता है, तो वो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी लोन का या क्रेडिट कार्ड भी अगर मान के चलिए कि अगर आप कंटिन्यू 3 महीने पेमेंट नहीं करते हैं, उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं सेटलमेंट के लिए। कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते हैं, फर्स्ट अगर आपने ईएमआई बाउंस की तो पहले तो आपको पोलाइटली बोला जाएगा, सर प्लीज़ आप पेमेंट कर दीजिए, सर आपके चार्जेस लग रहे हैं, आपका सिविल खराब हो जाएगा। आप जैसे 15 दिन चले गए, बीत चुके हैं, अब वो आपको जो है अब धमकाएंगे, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने जब लोन लिया था तो सोच समझ के क्यों नहीं लिया था। वो इस तरीके की बातें करेंगे, वो इस तरीके की बातें इसलिए करेंगे कि जैसे दोस्तों, अब जैसे आप जब से इंसल्ट फील नहीं कराएंगे तो कैसे होगा फिर। तो वो उनका एक तरीके से, एक आप ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग उनको इस तरीके की मिली हुई है। हमको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, लेकिन हमको जो है थोड़ा दिमाग से काम लेना है। और जो ये सोचते हैं कि सुसाइड का, मैं सुसाइड कर लूँगा, तो वो थोड़ा जो है ठंडे दिमाग से सोचिए दोस्तों। ये सुसाइड, ये छोट, ये कुछ कुछ नहीं है। ये जो सेटलमेंट, आप ये रिकवरी एजेंट आ रहे वाले कॉल्स आ रहे हैं, इससे डरिए नहीं, इससे थोड़ा सा टैकल कीजिए। कुछ महीने की बात है दोस्तों, ये बाद में खुद जो है ठीक हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो ये कभी ठीक ही नहीं होगी, ना कभी रिजॉल्व होगी। अब यहाँ पर जैसे आपने दो, 1 महीने का पेमेंट नहीं किया, 2 महीने का पेमेंट नहीं किया, अब इस तरीके से कॉल आ जाएगी, अब मैं तुमको उठा लूंगा, अब धमकी देने आपको लग जाएंगे, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, लोन लेते वक्त क्यों नहीं सोचा था, उस टाइम में तो यूज़ कर लिया और आपने मज़े मारे उस लोन को लेके। तो इस तरीके की बातें होने लग जाती है जब आपने कंटिन्यू 3 महीने की पेमेंट नहीं की। फिर आपको जो है वो लोग रिकवरी एजेंट आपके घर पे भेजने लग जाएंगे। काफ़ी बार देखा गया है कि 1 महीने की ईएमआई, फर्स्ट ईएमआई नहीं की, उसके 10 दिन के बाद ही रिकवरी एजेंट भेज देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, रिकवरी एजेंट आ गए, वो आपको धमकाएंगे, तो रिकवरी एजेंट से कभी डरना नहीं है। रिकवरी एजेंट का अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अब जैसे मान के चलिए कि अब 3 महीने गुजर गए, अब बैंक आपको बोलने लगी आपने जो चेक दिया था हम बाउंस कर रहे हैं, ये चार्जेस आपके ऊपर लगा दिया जाएंगे और आपको कोर्ट आना पड़ेगा। काफ़ी बार मैसेज आते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, ये रहा लीगल नोटिस, ये रहा आपको लोक अदालत में आना होगा। तो उस सब से ना डरे, काफ़ी वो फेक ही होते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे रहिए। रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, घर पे रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बोला जाता है इस 30,000 की कोर्ट में जाए, कहीं जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहते हैं ये ऑफिस आ जाओ, कहीं नहीं जाना है, आपको घर पर ही रहना है। अगर आपको सेटलमेंट कराने के लिए बोलते हैं दोस्तों, अगर आपने जैसे मान के चलिए कि 3 महीने पेमेंट नहीं की, 3 महीने पेमेंट नहीं करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सेटलमेंट के लिए, और चौथे पाँचवें महीने मान के चलिए कि रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, कॉल्स आ रही है, तो जैसे 6-7 महीने गुजर गए, बैंक आपको बोलने लगी सर सेटलमेंट करा लीजिए, क्योंकि इसका जो एक तरीके से रिजल्ट आप कह सकते हैं, एंड ऑफ द टाइम इसका यही होगा कि आपको सेटलमेंट का ही सिर्फ ऑप्शन देगी बैंक। अब बैंक क्या करेगी, ऐसा नहीं करेगी अब ये चलो केस कर दिया, अब 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए कोर्ट केस करेगी, 10 साल 8 साल चलेगा केस। और बैंक ये सोचेगी कि यार इससे 10 साल झगड़ने से अच्छा है, इससे कुछ जो भी पैसे आ रहे हैं, मान के चलिए कि आप 50,000 ही बैंक को देने के लिए एग्री हो गए, तो बैंक उस 50,000 को दूसरे को देके उससे इंटरेस्ट अर्न कर लेगी। आप कोर्ट केस और ये सब करने का इतना भी झमेला नहीं है। अगर जेल में डाल दिया जाए तो इस तरीके से तो मतलब सारे जो आप कह सकते हैं कि सारे थाने मतलब जो भी जेल वार्ड है वो सारे ऐसे ही भर जाएंगे लोगों से ही, जिन्होंने पेमेंट नहीं, क्रेडिट कार्ड और जो पर्सनल लोन के। ये इस तरीके का नहीं होता है दोस्तों। लास्ट टू लास्ट आपको जो है सेटलमेंट का ही ऑप्शन दिया जाता है। और आपको एक ही रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं सुसाइड की, या मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, तो इस तरीके करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, सिंगल जो रहते हैं, अब जो पीजी में रहते हैं या रूम रेंट कहीं लेके रहते हैं, तो अब फैमिली मेम्बर नहीं है, अकेला रहता है तो वो गायब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो फैमिली के साथ रहता है, आस पड़ोस के लोग उसको जानते हैं, तो वो थोड़ा डरते हैं। अब मम्मी पापा है घर पे, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा जो है एक तरीके से रिकवरी एजेंट का काफ़ी डर होता है, क्योंकि कॉल जो है वो झेल लेंगे कॉल पे, लेकिन रिकवरी एजेंट को नहीं झेला जा सकता। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको ऐसे नहीं उठा के ले जाएगा जेल में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ को टैकल कीजिए, 6 महीने 7 महीने, देखिए गलती हमारी है, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन
अब उससे डर के अगर आप इस तरीके की बातें तो सोचेंगे कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं क्या करूँ, काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमने एक लोन लिया था उस टाइम में जो भी हमारी नीड थी वो हमने फुलफिल की, हमारा भी जो था मन था कि पूरा ही मन था कि हम उसका पेमेंट टाइमली करेंगे। अब ये कोविड आ जाएगा ये किसको पता था, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी वो किसको पता थी। मान के चले कि 1-2 महीने नहीं पे कर पाए, तीसरे महीने से रेगुलर पे करने लग गए, लेकिन बैंक वहां पर जैसे आप 3 महीने नहीं पे करते, बैंक आपको बोले कि नहीं नहीं आप आपको टोटली पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो है हम सेटलमेंट आपको करना पड़ेगा, सेटलमेंट का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास पर्सनल लोन का पेमेंट ना हो, चाहे 5 लाख का हो 4 लाख का हो, तो कभी भी जो है आप एक तरीके से इसको तो टैकल कीजिए ही कीजिए, लास्ट टू लास्ट आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देगी और आपका जो सिबिल है वो खराब कर दिया जाएगा। फ्यूचर में आपको लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। फिलहाल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेटलमेंट करा लेंगे, लेकिन फ्यूचर में जो है बैंक आपके सिविल पे या तो सूट फाइल या आपके सिविल पे एक तरीके से रिटर्न ऑफ, या हो सकता है कि आपके सिविल पे डिफॉल्टर का टैग लगा दे, जो आपको फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम आप क्रिएट करे। सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल स्कोर खराब कर दिया जाता है इस केस में, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, चाहे वो एक बैंक का हो, क्रेडिट कार्ड का हो या पर्सनल लोन का हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस ये रखना है कि जो आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, जो आपके पास रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टैकल करना होगा। यहाँ पर आपको कूल माइंड के साथ थोड़ा सा आप ये सोच के रखिए दोस्तों कि आपका जो ये टाइम अभी जो हो रहा है, ये आपके पास जो कॉल सारे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, ये कुछ टाइम की बात है, बाकी आगे जो आने वाला टाइम है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये समझ लीजिए आपका बैड लक चल रहा है, बाद में आप हो सकता है कि उससे ज़्यादा का भी लोन ले, हो सकता है कि दोस्तों ऐसा हो कि जो अमाउंट आपके पास आज पेमेंट करने के लिए नहीं है और उससे ज़्यादा आपके पास होगा। ये एग्जांपल मैं आपको अपना ही बताता हूँ। 2016 पे जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था, क्या सेटलमेंट क्या कराया था दोस्तों, उसका तो मैंने एक तरीके से यूज़ तक नहीं किया था, क्रेडिट कार्ड पे हो गया फ्रॉड। जितने की लिमिट थी उतने की पूरी लिमिट गायब हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, उस टाइम पे 60,000 रुपये थे और आज मैं उसका 10 गुना भी जाए या 20 गुना भी अगर बोले तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ। वो टाइम था जो गुजर गया, क्योंकि वहाँ पर मैंने रिकवरी एजेंट को भी टैकल किया, कॉल्स भी टैकल किए, लीगल नोटिस, लोक अदालत फलाना ढिंगाना सब करने के बाद सेटलमेंट हुआ। पेमेंट मैंने उस टाइम में जो भी थी सेटलमेंट अमाउंट की, और आज मेरा सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है, आप देख भी सकते हैं। और ये रिसेंटली, मैं ऐसा भी नहीं है कि आपको काफ़ी पुराना दिखा रहा हूँ, आप नीचे डेट भी दे सकते हैं, सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है। हर बैंक से लोन मेरे को ईजिली मिल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को टैकल कीजिए दोस्तों, आपको धीरे धीरे करके जो है सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो नेगेटिव बातें जो है सुसाइड कर लूँगा या ये कर लूँगा, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।